सर्वभक्त समाज के समक्ष पहुंची। इस सत्य ज्ञान को श्रवण करके तथा टीवी के ऊपर देखकर हजारों की संख्या में भक्त आत्माओं के श्रद्धा भरे पत्र तथा साथ में टेलीफोन के माध्यम से हमें उनके हृदय की पुकार, हृदय से की हुई प्रशंसा हमारे पास पहुंची। साथ में उनकी विनम्र शंकाएं भी आई। विनम्र भाव से उन्होंने प्रार्थना की कि जो आपने शास्त्रों के आधार पर यह सत्य ज्ञान समाज को दिया है, इसके लिए हम बहुत आभारी हैं। ऐसा स्वच्छ, ऐसा सत्य ज्ञान ये अभी तक कहां छुपा रहा, इसका कारण क्या रहा? ये हमारा दुर्भाग्य रहा कि अभी तक हमें ये सत्य ज्ञान नहीं पता चला, जबकि सभी शास्त्रों में और ज्यों का तो प्रमाण मिला। अब ऐसे भक्त आत्माओं की अगर शंकाओं का समाधान नहीं हो पाया तो इस शंका रूपी कांटा फिर इस भक्ति रूपी मार्ग में बाधक बन जाता है। इसके लिए सर्वप्रथम सृष्टि रचना का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। जब तक हम सृष्टि रचना को ढंग से नहीं समझ पाएंगे, तब तक हम इस सत्य ज्ञान को नहीं कैच कर सकते, नहीं पकड़ सकते, नहीं समझ सकते। सृष्टि रचना के बारे में अभी तक समाज को, भगत समाज को, अपना कोई समाज नहीं है, कोई धर्म नहीं है हमारा एक ही धर्म है, मानव धर्म, और जीव अपनी जाति है। ये सबसे पहले हमने याद रखना चाहिए। जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये धर्म नहीं कोई न्यारा है। हम एक पिता की संतान हैं, हमारा एक ही बाप है, वो कुल मालिक पूर्ण परमात्मा। और पिछले इतिहास को अगर हम देखें, उसमें ना कोई हिंदू था, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई। आज हम कोई हिंदू बना हुआ है, इस मानव शरीर के समाप्त होने पर भक्तिहीन प्राणी अपने संस्कारवश कभी पशु बन जाएगा, कभी पक्षी बनेगा, कभी पानी के जलचर बन जाएंगे। जब हम पशु होंगे तो हमारी पशु जाति होगी, और जब हम पक्षी होंगे तो हम पक्षी जाति के प्राणी होंगे। और ये भी हो सकता है कि हमारा कोई पुण्य संस्कार बचा हुआ हो, पुनर्जन्म मानव का हो, तो हम, कोई हिंदू है वो मुसलमान के घर जन्म लेगा, क्योंकि हमारे पिछले संस्कार रले मिले हैं, अलग नहीं है। सिख धर्म लगभग 300 वर्ष पूर्व 10वें गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा ये निर्मित हुआ, इसका उत्थान हुआ। उससे पहले सब हिंदू थे। उनके पिछले नाम राजा राम, कृपा राम, रामचंद्र, चंद्रभान, इस प्रकार के 3-4 पीढ़ी से पूर्व के जितने पूर्वज हैं वो इन नामों पर है। ऐसे ही इससे पहले मुसलमान धर्म नहीं था। हजरत मोहम्मद जी ने एक विशेष पवित्र मार्ग बनाया था भक्ति का, लेकिन आने वाले समय में इसमें बहुत त्रुटियां बन गई। ऐसे ही पहले ईसा जी ने एक निर्मल भक्त समाज तैयार किया था,
उससे पूर्व अब्राहिम जी ने, ऐसे ये आदम जी से पहले हिंदू धर्म था, और हिंदू से पहले केवल आर्य हुआ करते थे, कोई धर्म नहीं था। अब हमने ये विचार करना पड़ेगा कि हम दो नहीं हैं। जहां से भी भक्ति प्रारंभ होती है वो निर्मलता के आधार पर है। बीड़ी, शराब, मांस, तंबाकू उसमें कभी प्रयोग नहीं होता, और केवल एक प्रभु की ही साधना प्रारंभ होती है। आने वाले समय में उसमें त्रुटियां आ जाती हैं, मनमुखी गुरु लोग उसमें ढेर सारी त्रुटियां पैदा कर देते हैं, और जिसके कारण वो समाज का प्रारूप बदल जाता है, भक्त समाज का, उस धर्म का एक प्रारूप बदल जाता है, वास्तविकता नहीं रहती। फिर ऐसे ही सदियों उपरांत फिर ये मार्ग प्रारंभ होता है। उसमें प्रारंभकर्ता को कठिनाइयां अवश्य आती हैं। समाज समझता है कि ये निंदक है, सभी को की साधनाओं को गलत बता रहा है। बिल्कुल नहीं, गलत उनको लगेगा ये मार्ग जिनको स्वयं शास्त्रों का ज्ञान नहीं और उनके गुरुदेव अधूरे हैं, जिन्होंने आज तक ये नहीं बताया कि ये सृष्टि कैसे रचेगी, जबकि शास्त्रों में विद्यमान है ये सारा ज्ञान। अब सबसे पहले हमने सृष्टि रचना का सही ज्ञान होना चाहिए। तो अब दास आपको सृष्टि रचना बताना चाहेगा। सर्वप्रथम केवल एक ही प्रभु था, उसका नाम कबीर है। वास्तविक नाम उस परमात्मा का कबीर है। वो अनामी लोक में, अकय लोक में रहता था, और वहीं पर हम सब जीव उसी परमेश्वर कबीर में समाये हुए थे। उसके बाद उस परमात्मा ने स्वयं प्रकट होकर, अर्थात अपने उस अनामी लोक में स्वयं ही तीन नीचे के लोकों की और रचना की। अलख लोक, अगम लोक, फिर अलख लोक, और नीचे का सतलोक। फिर सतलोक में आकर के उस परमेश्वर ने अन्य रचना की। सर्वप्रथम एक शब्द से 16 द्वीपों की रचना की। उसके बाद 16 शब्द फिर उच्चारण किए, उनसे अपने 16 पुत्रों का निर्माण किया, उनकी शब्द से उत्पत्ति की, वचन से, और उनको उन 16 द्वीपों में रहने की आज्ञा दी। उनमें से एक पुत्र अचिंत को उस सत पुरुष ने, क्योंकि सतलोक में उपमात्मक नाम उसी कबीर परमेश्वर का सतपुरुष, नी अक्षर पुरुष, परम अक्षर पुरुष, शब्द स्वरूपी राम, अकाल मूर्त, पूर्ण ब्रह्म, ये उनके उपमात्मक नाम है, और वास्तविक नाम उस परमेश्वर का कबीर है। सतलोक के अंदर सतपुरुष ने अपने पुत्र अचिंत से कहा कि आप यहाँ की अन्य सृष्टि रचना को करो मेरी शक्ति तक। अचिंत ने अपनी शब्द शक्ति से अक्षर पुरुष परब्रह्म की उत्पत्ति की, और उससे कहा कि मेरा सहयोग दो यहाँ सतलोक में अन्य सृष्टि रचना करने का। अक्षर पुरुष अर्थात ये परब्रह्म एक सतलोक में बने हुए मान सरोवर में, उसके अंदर अमृत जल है। सतलोक के अंदर जल अमृत है।
उस अमृत सरोवर में प्रवेश कर गए और वहां आनंद से विश्राम करने लगे। अक्सर पुरुष को निद्रा आ गई। सतलोक के अंदर श्वासों से शरीर नहीं है। काफी समय तक सोते रहे। तब सतपुरुष ने अपनी शब्द शक्ति से एक अंडा, जल अमृत तत्व से एक अंडा बनाया और उसमें एक आत्मा प्रवेश की। उस आत्मा समेत उस अंडे को उस जल में डाला, अमृत सरोवर में, उस मान सरोवर में। वो अंडा गड़गड़ गड़गड़ करता हुआ नीचे जा रहा है तो अक्सर पुरुष अर्थात इस पार ब्रह्म की निद्रा भंग हुई। जब ही कोई अधूरी निद्रा से जागता है उसके अंदर कुछ कोप होता है। अब जो ही उसने अपनी कोप सहित दृष्टि से देखा कि मेरी निद्रा किसने भंग कर दी, तब उसका वो कोप उस अंडे पर पड़ा। अंडा दो भाग हो गया। उसमें से ये ब्रह्म निकला, क्षर पुरुष। ब्रह्म अर्थात क्षर पुरुष, इसी को ज्योत स्वरूपी निरंजन, वास्तव में इसका नाम कैल है, कैल। और यही आगे चल के काल कहा, ये आने वाले इसी विवरण में आपको ज्ञान होगा। आकाशवाणी सतपुरुष ने की कि तुम दोनों बाहर आओ। अक्सर पुरुष तुम निद्रा में थे और आपके बिना यहाँ सृष्टि नहीं रची जा रही थी। तुम दोनों बाहर आओ और तुम्हें जगाने के लिए सारी क्रिया की गई और तुम दोनों के दोनों अचिंत के लोक में रहो। ऐसे आदेश प्रभु का पाक है। वे दोनों के दोनों अचिंत के लोक में रहने लगे काफी समय तक। उसके बाद हम सभी की उत्पत्ति कबीर परमेश्वर ने, उसी सतपुरुष ने अपने शब्द शक्ति से हम सबकी उत्पत्ति वहां पर की। कुछ दिनों के बाद इस क्षर पुरुष के अर्थात ब्रह्म के मन में एक खरपतवार उपजा। इसके मन में ये आया कि मैं अपना अलग से राज्य बनाऊं। मेरे अन्य भाई सब एक एक द्वीप में रहते हैं और हम दो यानी अचिंत और ब्रह्म और साथ में ये अक्षर पुरुष पर ब्रह्म भी, हम एक ही द्वीप में रह रहे हैं। मैं अपना अलग राज्य चाहूंगा। इस उद्देश्य से ब्रह्म ने, क्षर पुरुष ने, ज्योत स्वरूपी निरंजन ने 70 युग तक अलग से एक पैर पर खड़ा होकर तपस्या की। जब ये तपस्या कर रहा था, हम ये सभी आत्माएं जो आज काल के लोक में दुख पा रहे हैं, चाहे आज कोई देव बना है, चाहे कोई महादेव बना है, चाहे आज कोई शूकर बना है, चाहे कोई गधा बना है, चाहे कोई राजा बना है, चाहे कोई रंक बना है, पशु या पक्षी बना हुआ है, ये सभी की सभी आत्माएं हम इस काल के ऊपर अर्थात इस ब्रह्म के ऊपर आसक्त हो गए। और यही बीमारी आज हमारे अंदर विद्यमान है, यही प्रक्रिया। जैसे ये नादान बच्चे किसी हीरो और हीरोइन को देखकर उसकी अदाओं के ऊपर इतने आसक्त हो जाते हैं कि वो अगर आसपास कहीं किसी शहर में वो हीरो, वो अभिनेता या अभिनेत्री आ जाए, लाखों की संख्या में उनके दर्शनार्थ भीड़ उमड़ जाए और लेना एक न देने दो, कुछ मिलना नहीं उससे। ऐसी हमारी वृत्ति वहां बिगड़ी थी सत्यलोक में। हम वहां रहा करते थे अपने पिता के पास, कोई दुख नहीं था, कोई मृत्यु नहीं थी, हमारे परिवार थे, हम प्यार से रहा करते थे। लेकिन वहां हम अपने पति भर्ता पद से गिर गए। अपने मूल मालिक उस पूर्ण ब्रह्म जो सर्व सुखदायी सदा सहाय आत्मा का आधार वास्तव में भगवान है, जो जीव को दुखी नहीं करता, जन्म मरण के कष्ट में नहीं डालता,
कुत्ते और गधे नहीं बनाता, उसको छोड़कर और हम इस काल यानी ब्रह्म के ऊपर आसक्त होगी। जब इसने 70 युग तप कर लिया, तब पूर्ण परमात्मा ने, पूर्ण ब्रह्म ने, सतपुरुष ने पूछा भी क्या चाहता है तू काल, कैल क्या चाहता है, ब्रह्म तू क्या चाहता है। तब इस ज्योत स्वरूपी निरंजन ने कहा कि पिताजी, ये स्थान जहां मैं रह रहा हूं ये कम है, मुझे अलग से राज्य दो। तब उस पूर्ण ब्रह्म ने इस ब्रह्म के तप के बदले में 21 ब्रह्मांड प्रदान कर दिए, जैसे 21 प्लॉट दे देवे कोई साहूकार पिता अपने पुत्र को। 21 ब्रह्मांडों को पाकर ये ज्योत निरंजन बड़ा प्रसन्न हुआ। कुछ दिनों के बाद इसके मन में आया कि इसमें कोई अन्य रचना करूं, उसके लिए कुछ सामान पिताजी से मांगू। इसने 70 युग तप फिर किया। तब सतपुरुष ने पूछा कि आप क्या चाहते हो, आपको 21 ब्रह्मांड प्रदान कर दिए। तब इस ब्रह्म ने कहा कि पिताजी, इसमें कुछ रचना करना चाहता हूं, कृपा रचना करने की सामग्री दीजिए। सतपुरुष ने इस ब्रह्म को 5 तत्व और 3 गुण प्रदान कर दिए। इसके बाद इसने सोचा कि ब्रह्म ने सोचा कि इसमें जीव भी हो, मेरा अकेले का मन नहीं लगता। इस उद्देश्य से 64 युग तप फिर किया। तब सतपुरुष ने पूछा कि क्या चाहता है ज्योत निरंजन, अब तो तुझे मैंने जो मांगा सो दे दिया। तब ब्रह्म ने कहा, पिताजी कृपा मुझे जीव प्रदान करो, मेरा अकेले का दिल नहीं लगता है। उसमें पूर्ण ब्रह्म सतपुरुष कबीर परमेश्वर ने कहा कि ज्योत निरंजन, तेरे तप के बदले में राज्य दे सकता हूं और ब्रह्मांड चाहिए वो दे सकता हूं, परंतु ये अपनी प्यारी आत्मा, अपना अंश नहीं दूंगा तुझे। ये तो तेरे किसी भी क्रिया, धर्म, धार्मिक क्रिया से, तप से, किसी भी जप से नहीं दूंगा। हाँ, यदि वो स्वयं कोई जाना चाहता है अब सब इच्छा से, कोई हंस आत्मा, कोई भक्त आत्मा, तो मैं स्वीकृति दे सकता हूं, नहीं तो मैं अपनी इच्छा से नहीं कहूंगा, ये मैं नहीं दे सकता। इस बात को सुनकर ये ब्रह्मक्षर पुरुष ज्योत स्वरूपी निरंजन, अर्थात जो भविष्य में फिर काल कहलाया, हमारे पास आया। आज हम जितने भी ये दुखी आत्मा इस काल के 21 ब्रह्मांड में पीड़ित हैं, हमारे पास ये ब्रह्म आया और हमसे कहा कि मैं वहां अलग से ब्रह्मांड लिए हैं मेरे पिताजी से अपने तप के बदले में। वहां ऐसे स्वर्ग बनाऊंगा, महास्वर्ग बनाऊंगा और ऐसे दूधों की नदी बहाऊंगा, झरने बनाऊंगा। क्या आप मेरे साथ चलना चाहते हो? तब हम सभी ने, जो यहाँ काल के 21 ब्रह्मांडों में पीड़ित हैं, कहा कि यदि पिताजी हमें आज्ञा दें तो हम चलने को तैयार हैं। इस बात को सुनकर ज्योत स्वरूपी निरंजन कबीर परमात्मा के पास आया और उससे कहा कि पिताजी, कुछ आत्माएं हमारे साथ चलने को तैयार हैं। सतपुरुष से कहा इस काल ने, ब्रह्म ने, कि पिताजी कुछ आत्माएं मेरे साथ चलने को तैयार हैं, उन्होंने सहमति दी है। तब पूर्ण परमात्मा सतपुरुष अर्थात कबीर देव ने, कबीर साहिब ने कहा कि यदि वो मेरे सामने स्वीकृति देंगी
जितनी भी आत्माएं हैं जो तेरे साथ जाना चाहते हैं तो मैं उनको आज्ञा दे दूंगा। ऐसा कहकर के सत्पुरुष हम सभी आत्माओं के पास आया जो आज काल के लोक में कैद में बंद हैं। सत्पुरुष ने, उस अकाल मूर्त ने, शब्द स्वरूपी राम ने हमसे पूछा कि जो आत्मा इस ब्रह्म के साथ जाना चाहती हैं वो अपनी सहमति व्यक्त करें। उस समय हम सभी घबरा गए और नहीं हिम्मत पड़ी अपने पिता के सामने स्वीकृति देने की। उस समय एक आत्मा ने सर्वप्रथम हिम्मत किया, डेयर किया और कहा कि पिताजी मैं इस ब्रह्म के साथ जाना चाहता हूं। उसकी देखा देखी फिर हम सभी ने स्वीकृति दे दी। और जितनी भी आत्माएं उस समय स्वीकृति दी थी सभी कबीर साहिब ने उनके नंबर नोट किए और जिसने सर्वप्रथम सहमति दी थी उस आत्मा का भी नंबर नोट किया और ब्रह्म से कहा कि ब्रह्म आप जाओ अपने लोक में, अब इन सभी आत्माओं को मैं विधिवत तेरे लोक में भेजूंगा। ऐसा कहकर के सत्पुरुष ने अपनी शब्द शक्ति तक उस प्रथम स्वीकृति देने वाली आत्मा को एक लड़की का रूप बना दिया और उसको उसके अंदर एक शब्द शक्ति दे दी और हम सभी जीव आत्माओं को, उसे प्रकृति देवी भी कहते हैं, अष्टंगी भी कहते हैं और वही महामाया भी कहलाई। यहाँ 21 ब्रह्मांड की इस देवी को उत्पन्न किया अर्थात उस आत्मा का लड़की बनाया। फिर हम सभी आत्माओं को जो 21 ब्रह्मांड में आए हुए हैं उसके अंदर प्रवेश कर दिया, इस लड़की के शरीर में, प्रकृति देवी के शरीर में, अर्थात इसको अद्धा माया भी कहते हैं। और यही आगे चलकर त्रिदेवों की माता कहलाई। प्रवेश कर दिया और कहा कि बेटी तेरे को मैंने शब्द शक्ति दे दी है और जितने भी जीव काल कहे ब्रह्म कहेगा तू बना देना। एक बार मुख से उच्चारण करेगी उतने ही नर और मादा ये जोड़े उत्पन्न हो जाएंगे। अपने पुत्र सहजदास से कहा सहजदास जाओ अपनी बहन को उस ज्योत स्वरूपी निरंजन के पास छोड़ आओ और उसको बताना कि इस लड़की को, इस प्रकृति देवी को, अद्धा माया को मैंने शब्द शक्ति दी है, ये जितने जीव तू कहेगा ये बना देगी। और जितनी आत्माओं ने स्वीकृति दी थी वो सभी इसके अंदर प्रवेश कर रखी हैं। सहजदास प्रकृति देवी को लेकर, अद्धा माया को लेकर ज्योत निरंजन के पास आया, उसके पास छोड़ दिया और कहा कि पिताजी ने ऐसे ऐसे कहा है, इस लड़की के पास सब शक्ति है और जितने जीव तू कहेगा ये नर और मादा अपने शब्द से उत्पन्न कर देगी। ऐसा कह करके सहजदास अपने लोक में लौट आया, अपने द्वीप में आ गया। युवा होने के कारण लड़की का रूप निखरा हुआ था। इस ज्योत स्वरूप निरंजन ब्रह्म अर्थात क्षर पुरुष के मन में नीचता उत्पन्न हुई, जो आज सब जीवों में विद्यमान है। वही व्यक्ति, वही प्रक्रिया, वही ये बुरी आदत युवा लड़की को देखकर उसके साथ बदव्यवहार करने की चेष्टा इस क्षर पुरुष ने अर्थात ज्योत स्वरूपी निरंजन ने की। लड़की ने, प्रकृति देवी ने कहा कि ज्योत निरंजन तू होश में आ जा, तू और मैं एक ही पिता की संतान है। पहले तेरी उत्पत्ति हुई उन्हीं के शब्द अंडे में और उन्हीं ने मुझे उत्पन्न किया।
तू और मैं बहन और भाई हैं। बहन भाई का ये कर्म पाप का भागी होता है। तू मान जा मेरी बात। ज्योति निरंजन ने एक भी बात उस लड़की की नहीं सुनी और मदहोश होकर, विषय वासना के वश होकर, काम वश होकर उस लड़की को पकड़ने की चेष्टा की, दुष्कर्म करने के लिए। लड़की ने अपनी इज्जत बचाने का और कहीं स्थान ना पाकर, जो ही उस काल ने, ज्योत स्वरूपी निरंजन ने, क्षर पुरुष ने ऐसे मुंह खोला हुआ था, आलिंगन करने के लिए ऐसे बाजू फैलाई थी, उसी समय लड़की ने छोटा रूप बनाया, सूक्ष्म, बहुत सूक्ष्म, और उसके पेट में चली गई अपनी इज्जत रक्षा के लिए। वहां से अपने पिता से पुकार की, हे परम पिता, हे सतपुरुष, हे कबीर परमेश्वर, मेरी रक्षा करो। इस प्रकार मैं काल से अपनी इज्जत रक्षा के लिए, इस ब्रह्म से अपनी इज्जत रक्षा के लिए इसके पेट में प्रवेश हूं और मुझे आकर मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ इससे। उसी समय कबीर परमेश्वर ने अपना ही दूसरा रूप अपने पुत्र योग संतायन अर्थात योग जीत, उसे जोग जीत भी कहते हैं, योग जीत का रूप बनाकर काल के 21 ब्रह्मांडों में प्रकट हुए और कहा कि ज्योत स्वरूपी निरंजन, तूने जुल्म कर दिया, आपने ये ऐसा जुल्म कर दिया, ऐसे कर्म करने वाले पाप आत्मा को इस सच्चे लोक में ये श्राप, ये कर्म, ये पाप लगता है कि 1 लाख जीवों का, मनुष्य शरीरधारी जीवों का रोज आहार करेगा और 1.25 लाख की उत्पत्ति करेगा। पिताजी ने आदेश दिया है मुझे कि आप यहां से निकल जाइए अपने 21 ब्रह्मांड को लेकर, और लड़की को उसके पेट से निकाल दिया, प्रकृति देवी को इस ब्रह्म के पेट से निकाल दिया और उनको 21 ब्रह्मांड समेत और दोनों को वहां से निष्कासित कर दिया और कहा कि प्रकृति, तूने स्वयं अपने पैर पर कवाड़ा मारा है, अपने पिता से दूर होगी तू, अब इसकी सजा तू ही पावेगी और जाओ यहां से 21 ब्रह्मांड लेकर आप चले जाओ। इतना कहते ही 21 ब्रह्मांड वायुयान की तरह वहां से चल पड़ा और वहां से सतलोक से 16 शंख कोश की दूरी पर नील पद्म शंख यानी 16 मिलियन 16 शंख कोश की दूरी पर ये 21 ब्रह्मांड आकर के स्थिर कर दिए कबीर परमेश्वर ने अपनी शक्ति तय। अब इस ज्योत स्वरूपी निरंजन के मन में फिर यही नीचता फिर उठी और कहा कि अब मेरा कौन क्या बिगाड़ सकता है, अब मैं मनमाना करूंगा। उस लड़की ने, प्रकृति देवी ने फिर प्रार्थना की कि ज्योत निरंजन अब भी तू मान जा। पहले तो आप और मैं एक ही पिता की संतान हैं और दूसरे मैं तेरे पेट से होकर आई हूं, ये कर्म अब मैं तेरी बेटी बन गई। प्रथम तो बहन और भाई का ये पाप कर्म महापाप का कारण और दूसरे मैं तेरी बेटी हुई, आपके पेट में होकर आई और बाप बेटी का ये जुल्म अच्छा नहीं। मान जा मेरी बात, मेरे पास सब शक्ति है पिताजी की दी हुई और जितने जीव तू कहेगा मैं बना दूंगी। लेकिन इस ज्योत स्वरूपी निरंजन ने एक भी बात नहीं सुनी उस प्रकृति देवी की, दुर्गा की। जबरदस्ती शादी की और एक ब्रह्मांड में एक ऐसा स्थान बना रखा है इस काल भगवान ने, ब्रह्म भगवान ने, वहां पर ब्रह्मलोक कहते हैं उसको। उस ब्रह्मलोक के अंदर इसने 3 स्थान बना रखे हैं, एक रजोगुण प्रधान, एक सतोगुण प्रधान और एक तमोगुण प्रधान।
जब ये सतोगुण रजोगुण प्रभावित क्षेत्र में इस दुर्गा को अपनी पत्नी के रूप में रखता हुआ वहां रहता है, उस समय जो पुत्र की उत्पत्ति होती है उसका नाम ब्रह्मा रख देता है, उसको रजोगुण बना देता है। उसके बाद ये दोनों उस स्थान पर आ जाते हैं जो सतोगुण प्रभावित होता है। वहां पर जो पुत्र उत्पन्न होता है उसके अंदर सतोगुण आ जाते हैं, उसके अंदर सतोगुण आ जाते हैं और उसका नाम ये विष्णु रखते हैं। तीसरे स्थान को तमोगुण प्रभावित बना रखा है, वहां रहकर अब इसी प्रकृति देवी दुर्गा के साथ जो पुत्र उत्पन्न करता है उसका नाम रुद्र शंकर शिव रखता है। ऐसे ही हर ब्रह्मांड के अंदर इस काल भगवान ने, ब्रह्म भगवान ने ये ब्रह्मलोक बनाए हैं और वहां पर ये ऐसे ही कुछ समय के लिए प्रकृति देवी को अपने साथ रखता है और उसके बाद वहां से अंतर्ध्यान हो जाता है। अब जब इसने इस लड़की को, प्रकृति देवी को बदनजर से देखा था और ये लड़की प्रकृति देवी ने इसके पेट में शरण पाई थी, ज्योत निरंजन के पेट में, और फिर सतपुरुष ने अपने पुत्र जोगजीत का रूप बना करके आकर उसको निकाला था। उस दिन से इसका नाम काल पड़ा। कहा था कि आज से तेरा नाम काल होगा और 1 लाख जीवों का, मनुष्य शरीरधारी प्राणियों का रोज आहार करेगा और 1.25 लाख की उत्पत्ति किया करेगा। ये वहां पर सतलोक के अंदर ऐसा दुष्कर्म करने वाले को स्वतः पाप लग जाता है। अब ज्योत स्वरूपी निरंजन काल ने अपनी पत्नी से कहा कि मैं ऐसे स्थान पर रहूंगा जहां पर कोई नहीं आ सकता और आज के बाद मैं किसी भी 20 ब्रह्मांड के अंदर किसी भी व्यक्ति को, किसी भी प्राणी को आकार रूप में दर्शन नहीं दूंगा। मुझे निराकार समझा करेंगे, लेकिन मैं अपने वास्तविक रूप, काल रूप में अपने 21वें ब्रह्मांड में रहा करूंगा। वहां पर कोई नहीं आ सकता, ना ब्रह्मा आ सकता, ना विष्णु आ सकता, ना शिव आ सकता, और ना ही कोई वेदों में के अनुसार साधना करने वाले साधक आ सकते। मैं वहां रहा करूंगा और सर्व कार्य मैं गुप्त रूप से किया करूंगा। तब प्रकृति देवी ने कहा कि निरंजन मैं तेरे वश होगी, अब कुछ भी नाच नचा। इतने बड़े ब्रह्मांडों को, इन 20 ब्रह्मांडों को मैं कैसे चलाऊंगी एक स्त्री की जाति, और तू मुझे छोड़कर जा रहा है, कहता मैं आज के बाद किसी को दर्शन नहीं दूंगा। तब ज्योत स्वरूप निरंजन अर्थात इस काल भगवान ने, ब्रह्म ने कहा कि प्रकृति चिंता ना करे, जो कुछ भी करूंगा वो मैं ही करूंगा, तुम तो निमित्त मात्र होगे और ये बच्चे ब्रह्मा विष्णु महेश ये भी केवल निमित्त होंगे, इन सब का रिमोट मेरे पास होगा, सब कार्य मैं करवाऊंगा, तू चिंता मत कर। और जब ये बच्चे थोड़े से सियाने हों इनको अचेत कर देना, जब ये बाल अवस्था से ऊपर उठे इनको अचेत कर देना और मेरा भेद मत बताना, ये समझ लेना ध्यान से, अगर मेरा भेद तूने इनको बताया तो मेरे से बुरा नहीं होगा। ऐसे उसको डरा धमका दिया। इस प्रकार ये काल उसके बाद निराकार कहलाता है, लेकिन ये आकार में अपने उस काल लोक में विद्यमान रहता है। जब ये बच्चे ब्रह्मा विष्णु महेश सियाने हुए तब तक इनको अचेत रखा गया। जब ये सियाने हुए उसमें ब्रह्मा को कमल के फूल पे, विष्णु को शेष सैया पे और शिव को
एक कैलाश पर्वत पर इनको बेहोश रखा हुआ था और फिर वहां पर सचेत कर दिया। सबसे पहले ब्रह्मा को कमल के फूल पर इसी स्वयं ब्रह्म ने काल ने अपने ही नाभि से एक कमल प्रकट किया। वो महाविष्णु, महाब्रह्मा, महाशिव रूप में, 3 रूप में ब्रह्मलोक में रहता है, हर ब्रह्मांड के अंदर। उस समय ब्रह्मा को उस कमल के फूल पर रख दिया। ब्रह्मा को ये नहीं मालूम कि मैं कहां से उत्पन्न हुआ, कौन मेरा माँ है, कौन मेरे पिता है। उसके बाद आकाशवाणी हुई कि तुम तप करो। ब्रह्मा ने 1000 वर्ष तक तप किया। फिर आकाशवाणी हुई कि सृष्टि करो। तब ब्रह्मा ने सोचा कि मैं काहे की सृष्टि करूं, सब जगह जल ही जल है, कहीं पृथ्वी दृष्टि गोचर नहीं हो रही है। इतने में मधु और कैटब नाम के 2 राक्षस काल ने प्रेरित करके और ब्रह्मा की ओर भेज दिए। ब्रह्मा डर के मारे उस कमल के फूल को के डंठल को पकड़कर नीचे उतर गया, बहुत स्पीड तक। नीचे जब आया तो उसी जल के ऊपर एक शेष सैया पर चतुर्भुज रूप में एक व्यक्ति सो रहा है। उसके हाथों में शंख, चक्र, गदा, पद्म है। जब ब्रह्मा वहां पहुंचा उसी समय उस वो विष्णु जी थे, जो त्रिलोकीय विष्णु जी थे, उनमें से एक शक्ति निकली, वो आकाश में छा गई। उस समय ये ब्रह्मा विष्णु जी होश में आए। इतने में मधु और कैटब भी पहुंच गए। मधु और कैटब के साथ भगवान विष्णु ने 5000 वर्ष तक युद्ध किया, वो नहीं मरे। फिर उस शक्ति ने जो आकाश में छाई थी एक लड़की का रूप बनाया, देवी का, और मधु कैटब को मोहित किया, अपनी ओर आकर्षित किया अपनी कलाओं से, अदाओं से। जब मधु और कैटब उस लड़की की तरफ देखने लगे तो विष्णु जी ने पीछे से उनकी गर्दन पकड़कर दोनों को मार डाला। अर्थात 5000 वर्ष तक भगवान विष्णु से 2 राक्षस नहीं मरे। वो भी तब मरे जब उस माता ने सहयोग दिया, उनको अट्रैक्ट कर लिया, आसक्त कर लिया। इससे 2 बातें सिद्ध होती हैं कि ये समर्थ नहीं है। जब 5000 वर्ष तक 2 राक्षस नहीं मर पाए भगवान विष्णु से, तब ब्रह्मा जी और विष्णु 2 थे। इतने में रुद्र अर्थात ये शिव भी वहीं प्रकट हो गया। ब्रह्मा जी देवी भागवत महापुराण में बताता है कि फिर हम 3 हो गए, ब्रह्मा, विष्णु और शिव। तब देवी ने कहा कि तुम तीनों देवता अपने अपने कार्य को ध्यान से सुनो और उस पर संलग्न हो जाओ। ब्रह्मा जीवों की उत्पत्ति करवावे, उनको रजोगुण प्रभावित करके, ये केवल इतने ही ब्रह्मा हैं। और विष्णु फिर इनके आपस में सतिथि बनाए रखा है, मोह ममता में फंसाए रखा है, ये विष्णु जी की ड्यूटी है। और शिव की ड्यूटी है कि ये संहार करे। तब इन तीनों ने कहा कि हे माई, हे देवी, कहीं पर पृथ्वी नजर नहीं आ रही है और पृथ्वी के बिना प्राणियों की सृष्टि, स्थिति और संहार असंभव है। तब वो देवी मुस्काई और कहा कि तुम, इतने में एक विमान आया और कहा कि तुम तीनों के तीनों इस विमान में बैठो और चिंता मत करना, घबराइयो मत। उस समय ये तीनों के तीनों ब्रह्मा, विष्णु, महेश विमान में प्रवेश कर गए। विमान मन की गति से चला, बहुत तीव्र गति था। कहां पहुंचा? ब्रह्मलोक में पहुंचा, जहां पर ये काल भगवान 3 रूपों में रहता है, जहां इनकी उत्पत्ति की जाती है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश की। और वहां पर कोई नहीं जा सकता, ना वेद विधि से, किसी साधना तक, ना तप से, ना यज्ञ से, ना हवन से, किसी प्रकार से नहीं जा सकता, ना किसी जप से। वहां पर तो ये अपनी कृपा से ही ले जा सकता है, ये काल भगवान सोचल सिद्ध करके। वहां जाकर के इन्होंने क्या देखा? एक
इंद्र देखा वहां पे, क्योंकि वो महास्वर्ग के अंदर एक महा इंद्र है। उसके बाद फिर आगे विमान गया, वहां एक ब्रह्मा देखा। जब दूसरा ब्रह्मा देखा तो शिव और विष्णु ब्रह्मा जी से पूछने लगे कि हे चतुरानन, ये दूसरा ब्रह्मा कौन है? तब ब्रह्मा जी ने कहा, मुझे नहीं मालूम ये कौन है। उसके बाद विमान आगे चला, फिर क्या देखा कि त्रिनेत्रधारी भगवान शिव दूसरा देखा, जो नंदी वृषभ पर सवार थे, हाथ में त्रिशूल लिए हुए थे। उसके बाद इनका विमान आगे चला, वहां पर क्या देखा कि एक विष्णु और थे, और वह बहुत सुंदर विशाल लक्ष्मी का एक भवन था, उसमें बहुत ऐश्वर्य के साधन उपलब्ध थे। उसके बाद विमान आगे पहुंचा, कहां गया? एक माई बैठी थी, जिसके शरीर में जैसे हजारों बिजलियां चमक रही हो, इतना तेज था, इतना नूर था, और वो प्रकृति देवी थी। ये ब्रह्मा विष्णु महेश की मां थी, मां है जो इन्होंने देखी। विमान वहां रुका, देवी एक विशाल भवन के अंदर विराजमान थी। तब उसने कहा कि तुम तीनों के तीनों जहाज से नीचे उतरो। हम नीचे उतरे, ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा बता रहा है देवी भागवत महापुराण में, नीचे उतरे। तब विष्णु जी ने ध्यान से देखा और कहा कि ये तो अपनी मां है। इस माई के दर्शन मैंने किए थे जब मैं बालक था, छोटा सा था। जब मैं बालक था, छोटा सा था, तब मैंने इस माई के दर्शन किए थे। इससे सब सिद्ध है कि इनका जन्म है, और ये तीनों की मां है। तब ब्रह्मा विष्णु और शिव ने तीनों ने स्वीकार कर लिया कि ये ही अपनी जननी है। तब शिव जी कहते हैं, हे माता, जब आप ब्रह्मा को उत्पन्न करने वाली आप हैं, विष्णु भी जब आपके बालक हैं, तो ये तीसरा भी आप ही का बच्चा है। आप ही हमें गुप्त भेद नहीं बता रहे थे, अब हमने आप ही की कृपा से ज्ञान हुआ। अब इसका प्रमाण आपको सबसे पहले देवी भागवत महापुराण में देता हूं। पहले आपको देवी भागवत महापुराण से प्रथम शिव पुराण को दिखाता हूं, उसके बाद फिर आपको देवी भागवत महापुराण दिखाऊंगा। और ये शास्त्र पहले से उपलब्ध थे, कोई आज नए नहीं बनाए इस दास ने, क्योंकि जितने हमारे अभी तक शास्त्र विद रहे वो अल्पज्ञ थे, अधूरे ज्ञान युक्त थे, वो उनको इस सत्य मार्ग का पता नहीं था। इसलिए हमारे सभी पूर्वजों को भूत बना दिया गीता विरुद्ध साधना करवा के, और पितर बनवा दिया गीता विरुद्ध साधना करवा के। गीता में लिखा है कि देवी देवताओं की पूजा मत करो, ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा भी नहीं करनी है, तीनों गुणों की भक्ति नहीं करनी है। केवल ब्रह्म से प्रारंभ होती है भक्ति, और पूजा करनी है केवल पूर्ण ब्रह्म की। अब मैं आपको देवी भागवत, पहले आपको शिव महापुराण दिखाता हूं। अब देखिएगा भक्तात्माओं, ये शिव महापुराण, ये शिव महापुराण इसके अंदर आपको पता चलेगा श्री शिव महापुराण भाषा सटीक सहितम, ये संस्कृत युक्त है, इसमें संस्कृत भी साथ है। और ये शिवा भाषा टीका टीकोत्तम, टीकाकार है डॉक्टर ब्रह्मानंद त्रिपाठी, साहित्य आयुर्वेद ज्योतिष आचार्य, MA PhD DMCA, ये टीकाकार हैं इनके। और ये आपके समक्ष है, इसमें क्या लिखा है यहां देखिएगा।
यहां से पढ़िएगा, ये संस्कृत है और ये हिंदी आपको दिखाना चाहूंगा। प्रलय काल में हे मुनिवर, प्रलय काल में भी शिव पार्वती का कभी वियोग ना होने के कारण ही काशी को अविमुक्त अक्षेत्र कहते हैं। प्राचीन काल में शिवजी ने इस अक्षेत्र का नाम पहले नंदनवन और बाद में अविमुक्त रखा था। हे देवर्षि नारद, आनंद वन में रमण करते हुए शिव पार्वती के मन में इच्छा हुई कि किसी दूसरे पुरुष का निर्माण किया जाए, जिसके ऊपर अपने इस महासागर को डालकर हम दोनों स्वच्छंद होकर वैराग्य धारण कर केवल काशीपुरी में निवास कर सकें। वही सदा सब कुछ करे, वही रक्षा करे और अंत में मेरे अनुग्रह से वही सृष्टि का संवरण भी करे। चिंता रूपी लहरों से चलायमान चिंता रूपी समुद्र को बटोर कर रजोगुण रूपी विदुम से विस्तृत करे। अब यहां देखिएगा, ये ना अपने हिसाब से लगा रखेंगे। ऐसे विचार कर उस सर्वव्यापक भगवान ने उस पराशक्ति के 10वें अंग, ये 10वां अंग देखिएगा, ये ध्यान रखना, 10वें अंग अर्थात योनि में सुधार रूपी आवास का प्रयोग किया। ये दिखाना चाहते हैं आपको कि ये कहना क्या चाहते हैं हम। तब उससे तीनों लोकों में सुंदर एक पुरुष प्रकट हुआ, जो शांत एवं सतोगुण से युक्त था, गंभीरता में समुद्र के सम्मान तथा अक्षमावान था। हे मुनि, वह पुरुष इंद्र लक्ष्मणी के सदृश कांति वाला, अर्थात ये था कौन, ये देखिएगा नीचे। शिवजी ने कहा, उस जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसको कहा, सर्वव्यापक होने से तुम्हारा विष्णु यह प्रसिद्ध नाम होगा। ये देखिए जानता है, फिर देखिए, सर्वव्यापक होने से शिव ने कहा, शिवजी ने कहा सर्वव्यापक होने से के कारण तुम्हारा विष्णु यह प्रसिद्ध नाम होगा। अब इससे सिद्ध हो गया कि शिवजी से विष्णु की उत्पत्ति। एक बार फिर लीजिए, अभी आपने ये शिव महापुराण में 6ठे अध्याय को देखा। 6ठे अध्याय में कि भगवान शिव से और पार्वती के संयोगता। पार्वती कौन, ये महाशक्ति यानी शेरा वाली प्रकृति के द्वारा विष्णु की उत्पत्ति की। अब 7वां अध्याय, ये संस्कृत भी 7 है। अब यहां आगे देखिएगा, ये हिंदी देखिएगा। ब्रह्मा जी ने कहा कि विष्णु भगवान के शयन करने के बाद उनकी नाभि से एकाएक बहुत बड़ा कमल पुरुष उत्पन्न हुआ, कमल पुष्प। अब ये ब्रह्मा बता रहा है लेकिन तुक्के लगा रहा, क्योंकि ये स्वयं बेहोश था पहले, इसको आप ही नहीं मालूम वो कौन से विष्णु की नाभि से मिला। ये देखिएगा, उत्पन्न हुआ जिसकी नाल टनकार फल फूल के फूल। अब ज्यादा ना देख रही है, देखिएगा, उस सांब शिव परमेश्वर भगवान शिव ने पहले की भांति जैसे विष्णु की उत्पत्ति की थी, दुर्गा और काल के संयोग तय पहले की भांति अपने दाहिने अंग से मुझे उत्पन्न किया। ब्रह्मा कह रहा कि मेरी उत्पत्ति भी उस काल ब्रह्म से, यानी शिव कह रहे हैं, ये शिव वो
ब्रह्मा महाविष्णु महाशिव रूप में ये काल ही रहता है, मुझे उत्पन्न किया, ये ब्रह्मा जी ने बताया। कई भक्तात्मा कहते हैं कि जो गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित पुस्तकें हैं वही विशेषकर आम भक्त समाज उनको सत्य मानता, एथेंटिक मानता है। अब आपके सामने यही गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित ये पुस्तक दिखाते हैं, शिव महापुराण। संक्षिप्त शिव महापुराण, और ये नीचे गीता प्रेस गोरखपुर से, और इसके 6ठे अध्याय में फिर यही प्रमाण है। इसी शिव महापुराण का ये छठा अध्याय है। ये शिव महापुराण अध्याय नंबर 6, उसके बीच से सुना रहा हूं, आप इसको खरीद कर देख भी सकते हो। जिस परब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान पूर्ण उक्तियों द्वारा इस प्रकार ऊपर बताए अनुसार विकल्प किए जाते हैं, उसने कुछ काल के बाद सृष्टि का समय आने पर द्वितीय की इच्छा प्रकट की। उसके भीतर एक से अनेक होने का संकल्प उदित हुआ। तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए मूर्ति आकार की कल्पना की। वह मूर्ति संपूर्ण ऐश्वर्य गुणों से संपन्न, सर्वज्ञानी, ज्ञानमयी, शुभ स्वरूपा, सर्वव्यापिनी, सर्वरूपा, सर्वदर्शनी, सर्वकारिणी, सबके एकमात्र वंदनिया, सर्वदा सब कुछ देने वाली और संपूर्ण संस्कृतियों का केंद्र थी। उस शुद्ध रूपणी ईश्वरीय मूर्ति की कल्पना करके वह अद्वितीय, अनादि, अनंत, सर्व प्रकाशक, चिंत, सर्वव्यापी और अविनाशी परब्रह्म अंतर्हित हो गया। ये काल की कलाएं हैं सारी, और ये अनजान लेखक जिनको कुछ ज्ञान नहीं, इस काल को ही सब उपमा दे रहे हैं उस पूर्ण ब्रह्म के तुल्य, जो मूर्ति रहित परम ब्रह्म है। अब यहाँ मूर्ति हो गया और फिर मूर्ति रहित भी है। अब ये काल की ही कला है, वो क्या बन गया, शिव रूप में आ गया। उसकी मूर्ति यहां देखो, चिंतमय आकार भगवान सदाशिव है। ये काल ही निराकार है, और यही फिर महाशिव, महाविष्णु और महाब्रह्मा के रूप में ये सब कलाएं करता है। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान इसी को ईश्वर कहते हैं। जितना जिनको ज्ञान है, इस काल को ही ये ईश्वर कहते। उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छानुसार विहार करने वाले उन सदाशिव ने अपने विग्रह से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की, अर्थात वह देवी इसी के शरीर से निकली, वो निकाली थी पूर्ण परमात्मा ने, जो इसके पेट में शरण ले ली थी, कि जो उनके अपने श्री अंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति, देखो, प्रधान प्रकृति, गुणवती माया, बुद्धि तत्व की जननी, विकार रहित बताया गया है। वह शक्ति अंबिका कही गई है, और उसी को प्रकृति, ये ध्यान से देखना भक्तात्माओं, यही देवी अध्या माया, ये प्रकृति देवी, प्रकृति सर्वश्री सर्वेश्वरी त्रिदेव जननी, यानी तीनों देवताओं की माँ, ब्रह्मा विष्णु महेश की माता, नित्य और मूल कारण कही, सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति की 8 भुजाएं हैं। अब ये शब्द ही स्पष्ट हो गया कि यही प्रकृति देवी ब्रह्मा विष्णु महेश की माता है। और इसी में फिर आगे आता है कि ब्रह्मा और विष्णु की उत्पत्ति शिव से हुई। ये महाशिव यानी काल भगवान अपने महाशिव रूप में रहकर वे अपने सारे अंग में भस्म रमाए रहते हैं। उन काल रूपी ब्रह्म ने, अब देखो, युग काल रूपी ब्रह्म, ये ब्रह्म की ही व्याख्या सारी, इसी को महाशिव, सदाशिव, महाब्रह्मा, महाविष्णु नाम से कहा गया है। इन पुराणों का प्रारंभ यहाँ से होता है, फिर आगे चल के त्रिलोकीय ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति इसी ब्रह्म से होती है। उन काल रूपी ब्रह्म ने एक ही समय शक्ति के साथ
शिवलोक नामक अक्षेत्र का निर्माण किया था। उस उत्तम अक्षेत्र को काशी कहते हैं जो ब्रह्मलोक में है। वह परम निर्वाण का या मोक्ष स्थान है जो सबके ऊपर विराजमान है। वे प्रिया प्रियतम रूप शक्ति और शिव जो परमानंद स्वरूप है उस मनोरम अक्षेत्र में नित्य निवास करते हैं। ये ब्रह्म काल और या पार्वती यानी महापार्वती प्रकृति काशी पुरी परमानंद रूपणी है। मुने शिव और शिवा ने प्रलय काल में भी कभी उस अक्षेत्र को अपने सानिध्य से मुक्त नहीं किया है, इसलिए विद्वान पुरुष उसे अविमुक्त अक्षेत्र के नाम से जानते हैं। इसलिए पिनाकधारी शिव ने पहले उसका नाम आनंद रखा था, उसके बाद वह अविमुक्त नाम से प्रसिद्ध हुआ। देवर से एक समय उस आनंद वन में रमण करते हुए यानी पति पत्नी का व्यवहार करते हुए शिवा और शिव के मन, शिवा यानी प्रकृति देवी और शिव ये काल भगवान के मन में यह इच्छा हुई कि किसी दूसरे पुरुष की सृष्टि करनी चाहिए, जिस पर यह सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर इच्छा अनुसार विचरें और निर्वाण धारण करें। वही पुरुष हमारे अनुग्रह से सदा सबकी सृष्टि करे, पालन करे और वही अंत में सबका संहार करे। अब आगे देखिए, ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित सर्वप्रिय परमेश्वर शिव ने अपने वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत मल दिया। ये इन्होंने अपने हिसाब से गलत कर दिया, जबकि संस्कृत सहित अभी आपको दिखाया था, इसलिए ये डबल दिखानी पड़ रही है मुझे। अब यहाँ 10वें अंश का अंग का अर्थ है योनि में, अर्थात पत्नी पति के रूप में बीज स्थापना किया और फिर उससे पुरुष प्रकट हुआ। उसका नाम क्या रखा ये आप देखिए, उसका नाम विष्णु रखा। ये देखो, उसने अपना नाम पूछा तो महेश्वर भगवान शंकर हंसते हुए कहे कि तुम्हारा नाम, ये देखो शिव ने कहा कि वत्स बेटा, आप व्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात होगा। ये काल कहता है विष्णु को बेटा, वत्स माने बेटा, तेरा नाम विष्णु होगा। अब 7वां अध्याय देखो, ये 6ठा अध्याय समाप्त हुआ। अब ये 7वां अध्याय देखिएगा। ब्रह्मा जी कहते हैं कि देवर से उसके बाद मुझे भी काल ने ही ब्रह्म ने ही उत्पन्न किया, ये स्पष्ट है। सदा शिव ने पूर्ववत अर्थात जैसे विष्णु को उत्पन्न किया वैसे यत्न करके मुझे परमेश्वर ने सांब यानी पार्वती प्रकृति देवी और सदाशिव दोनों ने पहले की तरह जैसे विष्णु उत्पन्न किया पति पत्नी के रूप से, मुझे अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया। मुने उन महेश्वर ने मुझे तुरंत ही अपनी माया से मोहित करके नारायण देव के नाभि कमल में डाल दिया। ब्रह्मा ने बेरा ही नहीं, आप बेहोश बता इसने के विराकोण से नारायण की नाभि में था। ये विष्णु महाविष्णु रूप में स्वयं काल ही है और यही इनका पिता है। तो ब्रह्मा की उत्पत्ति शिव से और विष्णु की उत्पत्ति शिव से, ये शिव पुराण सिद्ध करती है। इसी गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित शिव महापुराण में आप देखिएगा, तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश को गुण युक्त बताया है। ये 10वां अध्याय, ये देखिएगा, ये 9वां अध्याय समाप्त हुआ और ये 10वां अध्याय प्रारंभ हुआ। परमेश्वर शिव बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले हरे विष्णु को आदेश दे रहे हैं, अब तुम मेरी दूसरी आज्ञा सुनो। ये काल है महाशिव, अब तुम मेरी दूसरी आज्ञा सुनो, उसका पालन करने से तुम सदा समस्त लोकों में माननीय और पूजनीय बने रहोगे। ब्रह्मा जी के द्वारा रचे गए लोक में जब कोई दुख या संकट उत्पन्न होगा तब उन संपूर्ण दुखों का नाश करने के लिए सदा तत्पर रहना। तुम्हारे संपूर्ण दुस्सह कार्यों में मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। अर्थात विष्णु संपूर्ण शक्तिशाली नहीं है, ये काल कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम्हारे जो दुर्जय अत्यंत उत्कृष्ट शत्रु होंगे उन सबको मैं मार गिराऊंगा। अर्थात विष्णु भी संपूर्ण शक्ति युक्त नहीं है, शिव जी उनको आदेश दे रहा है।
तुम नाना प्रकार के अवतार धारण करके लोक में अपनी उत्तम कीर्ति का विस्तार करो, सबके उद्धार के लिए तत्पर हो। तुम रुद्र के ध्येय हो और रुद्र तुम्हारे ध्येय है, अर्थात तुम तीनों मिलकर काम करो। तुम में और रुद्र में कुछ भी अंतर नहीं है, अर्थात दो तो है ही है, एक रुद्र है एक विष्णु है। अब देखो रुद्र आ गया ना, शिव, ये शिव है और ये विष्णु है, जिसको दोनों का आदेश दिया है। जो मनुष्य रुद्र का रूप भक्त होकर तुम्हारी निंदा करेगा, उसका सारा सद्गुण और उसका सारा पुण्य तत्काल भस्म हो जाएगा। पुरुषोत्तम विष्णु तुमसे द्वेष करने वाला मेरी इच्छा से ही, मतलब अब मैं आपको बताता हूं, मेरी आज्ञा से उसको नरक में गिरना पड़ेगा। अब 9वें अध्याय में फिर देखिएगा, ये 9वें अध्याय का यहां देखना। और संहार करने वाले रज आदि त्रिविध गुणों द्वारा ब्रह्मा विष्णु और रुद्र ने नाम से प्रसिद्ध हो, 3 रूपों में पृथक पृथक प्रकट होता हूं। ये काल भी तीनों गुणों रज महाब्रह्मा महाविष्णु महाशिव रूप में रहता है, साक्षात शिव गुणों से भिन्न है। वे प्रकृति और पुरुष से भी परे हैं, अद्वितीय नित्य अनंत पूर्ण निरंजन परब्रह्म परमात्मा है। ये काल तीनों लोकों का पालन करने वाले श्री हरि भीतर तमोगुण और बाहर सतोगुण धारण करते हैं। त्रिलोकी का संहार करने वाले रुद्र भीतर सतोगुण और बाहर से तमोगुण धारण करते हैं, तथा त्रिभुवन की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा जी बाहर और भीतर से रजोगुण ही है। अब ध्यान से देखो, इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु और रुद्र माने शिव शंकर, ये त्रिलोकीय ब्रह्मा विष्णु महेश, इन तीनों देवताओं में गुण है। रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु है, तमगुण शिव जी। दिखा ना कि शिव अंदर से तो सतगुण दिखा है भगवान जैसा, लेकिन वास्तव में उसका परम गुण तमोगुण है शिव का। अब इस प्रकार इन तीनों में गुण बताए हैं, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। इन तीनों देवताओं में गुण है। अब देखो चौथा कौन रह गया फिर वो, अब चौथा जो शिव की महिमा गाई जा रही है वो कौन है, वो काल है। और ये तीनों यह नारे लिख दिए। अब इस प्रकार ये सब ज्ञान आपके समझ में आएगा। अब आपको दिखाता हूं, देवी भागवत महापुराण संस्कृत सहित है मेरे पास, और साथ में फिर दिखाऊंगा ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित ये देवी भागवतम सभास टीकम। इनके टीकाकार कौन है ये देखिएगा, और ये कहां से प्रकाशित है। अथ देवी भागवतम भाषा सभास टीकम महातम, ये है खेमराज श्री कृष्णदास प्रकाशन बंबई, ये यहां से प्रकाशित है। इसके तीसरे स्कंद में, तृतीय स्कंद में आप देखेंगे अथ श्री देवी भागवते भाषा टीका युक्त तृतीय स्कंद प्रारंभ थे। ये तीसरे स्कंद में अब ये दिखाना चाहता हूं कि स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों गुण युक्त हैं, यही तीनों गुण है। क्या लिखा है ये देखिए, शिव जी कह रहे हैं, हे माता, यदि हमारे ऊपर सदा आप दया युक्त हो तो हमको तमोगुण में, मुझे तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया, मैं तुमगुण क्यों बनाया, कैसे बनाया, और ब्रह्मा रजगुण और विष्णु सतगुण, हरि सतगुण किस प्रकार बनाया, ये नीचे है युक्त किए। फिर देखें ये तीसरे स्कंद में है, हे माता, शिव जी कह रहे हैं, रुद्र कह रहे हैं, यदि हमारे ऊपर सदा आप दयायुक्त हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया, मैं इसे राक्षस कर्म में क्यों लगाया, ब्रह्मा रजोगुण और हरि सतगुण
युक्त किए। अब बताओ, अब देखो तो तुम्हारे तीनों गुण सर्जन पालन संहार स्थित है, यही काल का जाल है और इस माया से इसको अपने पुत्रों को भी भ्रमित रखता है। अब देखिएगा, ये देवी भागवत महापुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, क्योंकि ज्यादातर भक्तात्मा इसी को पसंद करते हैं। ये सचित्र मोटा टाइप श्री देवी भागवत केवल हिंदी, पहले संस्कृत सहित आपको दिखाई थी, अब ये देखना गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, और इनके टीकाकार कौन है ये आप देखिएगा। मोटा टाइप, और यहाँ हनुमान संपादक हनुमान प्रसाद पोदार चिमन लाल गोस्वामी, इसके तीसरे स्कंद में ये देखिएगा, देवी भागवत तीसरा स्कंद, इसमें जन्मेजय ने पूछा, आपने अंबा यज्ञ द्वारा परम पवित्र नवरात्र व्रत करके उसके द्वारा देवी के आराधन करने की आज्ञा दी है, अतः वे कौन देवी हैं, कैसे और सब प्रकट हुई, उदाहरने का क्या उद्देश्य है। अब ये जन्मेजय पूछ रहे हैं व्यास जी से, और व्यास जी बता रहे हैं कि यही प्रश्न मेरे मन में आया था, मैंने नारद जी से पूछा था। तो नारद जी ने फिर बताया, अब ये पूछ रहे हैं अभी कि कितने ही आचार्य भवानी को संपूर्ण मनोरथ पूर्ण करने वाली बतलाते हैं, वे आदि माया महाशक्ति एवं परम पुरुष के साथ रहकर, परम पुरुष ये काल को कहते हैं, इन महापुरुषों के लेखकों की बुद्धि यही तक काम करती रही, साथ रहकर कार्य संपादन करने वाली प्रकृति है या आठ भुजा वाली, ब्रह्म के साथ उनका अभेद संबंध है। ब्रह्म माने काल, क्षर पुरुष, जो गीता के 15वें अध्याय में काम आओगा, याद रखना। ब्रह्म के साथ उनका अभेद संबंध है, वे सृष्टि स्थिति और संहार कार्य में संलग्न रहती हैं। अब देखो, जिसको भी लेते हैं इन्हीं का नाम लेते हैं, क्योंकि इन मुख्य कारण तो यही है, इससे ज्यादा काल है, काल के बाद इसका नंबर, इसने फिर 3 विभाग कर दिए, काल ने और प्रकृति ने अपने 3 पुत्र उत्पन्न करके, वो ये प्रकृति याद रखना, ये गीता जी में आपके काम आएगा। ये शब्द कि प्रकृति कौन है, वही शेरा वाली अष्टंगी, और 3 गुण भी ब्रह्मा विष्णु महेश, ये गीता जी में भी आपको काम आएंगे। नारद जी से व्यास जी ने पूछा, व्यास जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछा, तो ब्रह्मा जी ने बताया नारद को कि कैसे सृष्टि उत्पन्न हुई। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा मैं इस प्रश्न का क्या उत्तर दूं, यह प्रश्न बड़ा ही जटिल है महाभाग, तुम भगवान विष्णु से इसका समुचित समाधान पा सकते हो। महामते, इस संसार में कोई भी रागी पुरुष ऐसा नहीं है जिससे ये रहस्य विदित हो। ओए होए, किसी को नहीं बेरा इसका, लेकिन अंदाजा सा बताऊंगा, ऐसा ब्रह्मा कह रहा है। जो त्यागी, अहंकार रहित एवं ईश्वरीय शून्य है, ईर्ष्या शून्य, वही इस रहस्य को जान सकता है। पूर्व काल में सर्वत्र जल ही जल था, जहां से ब्रह्मा को शोधी आई उसे आगे की ही बता रहा, और वही इन पुराणों में वर्णित है। पूर्व काल में सर्वत्र जल ही जल था, स्थावर जंगम जितने प्राणी उनमें कोई भी नहीं थे। तब कमल से मेरी उत्पत्ति हुई। उस समय मुझे सूर्य, चंद्रमा, वृक्ष तथा पर्वत कोई भी दृष्टि गोचर नहीं हो रहे थे। दिखाई पड़े। मैं कमल की कणिका पर बैठकर विचार करने लगा, इस अगाध जल में मैं कैसे उत्पन्न हो गया, कौन मेरा रक्षक है, तथा इस प्रलय काल में सृष्टि अनुसार करने वाले कौन विशिष्ट पुरुष हैं। कहीं भी स्पष्ट रूप से भूमि भी नहीं दिखती जिस पर यह जल टिका हुआ है।
यह कमल कैसे उत्पन्न हुआ? रूढ़ एवं यौगिक दोनों अर्थों में कोई इसका कारण होने ही चाहिए। यौगिक अर्थ होने पर इसका मूल कारण पतंग होता है, पंख। तो अब देखूं वह पंख है कहाँ है? वह इस मूल कारण, मतलब ये नीचे घूमता रहा, 1000 वर्ष तक पृथ्वी का अन्वेषण करता रहा, इस पर भी मुझे इस जल का कहीं और छोर नहीं मिला। इतने में आकाशवाणी हुई, तप करो तप करो। तब मैंने तपस्या प्रारंभ कर दी। ये ब्रह्मा बता रहा है। कमल पर बैठे ही 1000 वर्ष तक मैं तप करता रहा। फिर उसी समय सृष्टि करो ऐसी आकाशवाणी सुनाई पड़ी। उसे सुनकर मैं बड़े आश्चर्य में पड़ गया। सोचा कि किसकी सृष्टि करूं अथवा मेरा क्या कर्तव्य है। उसी समय मधु और कैटभ नाम के 2 भयंकर दानव आए। अब यहां देखना भक्तात्माओं, आए वे उस महावरण में मुझसे युद्ध करने की इच्छा प्रकट करने लगे। मैं उनसे भयभीत हो उठा। तब कमल का डंठल पकड़कर जल में उतरा। वहां मुझे एक परम अद्भुत पुरुष के दर्शन मिले। उनका श्री विग्रह मेघ के समान श्याम था। वे पीतंबर पहने थे, 4 भुजाएं थी, शेष नाग की सैया पर सोए पड़े थे। सोए का मतलब बेहोश थे, अचेत थे विष्णु जी। उन जगत प्रभु के गले को वनमाला सुशोभित कर रही थी। शंख चक्र गदा पद्म, इन 4 अवधों से अनुपम शोभा पा रहे थे। ऐसे से भगवान विष्णु का मुझे दर्शन हुआ। वे योग निद्रा से वशीभूत होकर गाढ़ी नींद में सोए हुए थे। ये बेहोश कर रखे थे काल ने विष्णु जी को। उनकी अच्छा यहां देखना, मैंने उनका सत्वन किया देवी का। तब वे कल्याणमयी भगवती विष्णु के विग्रह से निकलकर, विष्णु के शरीर से निकलकर आकाश में विराजमान होगी। ये सभी प्रमाण शास्त्रों में पूर्व प्रमाणित है और विद्यमान है। स्पष्ट लिखा है कि ब्रह्मा को नहीं मालूम मैं कहां से उत्पन्न हुआ, तुक्के मार रहा है आगे के, वो कौन है, वो श्री हरि है, फलाना है। अब जो अपनी स्थिति बता रहा है कि मैं कमल के फूल पर सचेत हुआ, मुझे नहीं मालूम मैं कहां से आया। फिर मधु और कैटभ नाम के 2 राक्षस आए। पहले 1000 वर्ष तक तो खोज की उस कमल के डंठल की, ये कहां टिका हुआ, कहीं नहीं पाया। अब अगर इस विष्णु के नाभि से कमल होता, विष्णु की नाभि से कमल नहीं था, वो विष्णु काल है, उसने अपनी नाभि से कमल बनाया हुआ था। और फिर इतने में मधु कैटभ आए, उनके डर के मारा ये नीचे उतरा। आगे विष्णु अचेत पड़ा था शेष सैया पे, शेष नाग के ऊपर बेहोश पड़े थे। उसमें से एक शक्ति निकली और उसके बाद ये होश में आया और फिर मधु कैटभ के साथ इनका युद्ध हुआ। 5000 वर्ष तक तो ये लड़ते रहे और मधु कैटभ को नहीं मार पाए। जब योग निद्रा भगवान विष्णु के शरीर से अलग होकर, योग निद्रा के ये तो बेहोशी शक्ति एक इनके अंदर डाल रखी थी, आकाश में विराजने लगी, तब तुरंत ही श्री हरि उठ बैठे। ये विष्णु जी उठ बैठे। उन्होंने मधु और कैटभ के साथ 5000 वर्ष तक बड़ी घमासान लड़ाई हुई। तब वे दैत्य मरे। कैसे मरे? पहले देवी के कटाक्ष से मधु और कैटभ मोहित हो गए थे। उसके बाद भगवान विष्णु ने गोद में लिटाकर उन्हें प्राणों से रहित कर दिया। अब वहां पर मैं और भगवान विष्णु 2 थे। वही रुद्र भी प्रकट हो गए। ये देख लो, वहीं ये रुद्र अर्थात ये त्रिलोकीय शिव भी आ गया। हम तीनों को भगवती अध्याशक्ति ने के दर्शन हुए। उन्हें देखकर मन मुग्ध हो गया, उनकी उत्तम स्तुति की। तब वे आदि शक्ति हम लोगों से कहने लगी। देवी ने कहा, ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर, ये रुद्र को महेश्वर भी कहा, ये ध्यान से देखना। तुम भली भांति सावधान होकर अपने अपने कार्य में संलग्न हो जाओ। सृष्टि, स्थिति और संहार ये तुम्हारे कार्य हैं। इन महान पराक्रमी दैत्यों का निधन हो जाने पर अब तुम्हें अपना स्थान बनाकर शांतिपूर्वक निवास करना चाहिए। अब क्या बोलते हैं? ब्रह्मा जी कहते हैं कि भगवती अध्याशक्ति की यह वाणी बड़ी मधुर, सुंदर और सुखप्रद थी। हमने वह स्पष्ट सुनी।
हम लोगों ने उनसे कहा माता, अब माता कह रही है, हम किस प्रकार इन प्रजाओं के सर्जन आदि कार्य करने में सफल हों? विस्तृत भूमि का अभाव है, सभी स्थान जल मगन है, पंचभूत कुछ भी नहीं है। अब क्या कहती है फिर ये माई ने आगे कहा, माता हम किस प्रकार इन प्रजाओं के सर्जन कार्य करने में सफल हों? विस्तृत भूमि का अभाव है, सभी स्थान जल मगन है, पंचभूत एवं गुण ये सब समाप्त हैं। पंचभूत एवं गुण तन्मात्र इंद्रियां चाहिए, परंतु उनका भी अभाव है। हमारी बात सुनकर उन कल्याण स्वरूपिणी भगवती का मुखमंडल मुस्कान से भर गया। इतने में एक सुंदर विमान आकाश से उतरा। तब उन देवी ने हमें आज्ञा दी, देवताओं निर्भीक होकर स्वेच्छा पूर्वक इस विमान में प्रवेश कर जाओ। ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र, आज मैं तुम्हें एक अद्भुत दृश्य दिखलाती हूँ। हमने भगवती की बात सुनकर उसे शिरोधार्य कर लिया। वह रतन जड़ित विमान पर चढ़कर हम लोग आराम से बैठ गए। वह विमान मोतियों की मालाओं से सुशोभित था और उसे से अनेक कणियों की ध्वनि हो रही थी। अमरावती की तुलना करने वाले उस भव्य विमान पर हम तीनों निर्भीक होकर बैठ गए। माता आदेश दे रही है बच्चों की तरह, बेटा इसमें बैठो तीनों। और अब आगे देखो, हम तीनों देवताओं को उस पर बैठे देखकर देवी ने अपने सामर्थ्य से विमान को, अपनी शक्ति थे, इन देवताओं के बस की बात नहीं थी विमान को आगे चलाना, देवी ने अपने सामर्थ्य से विमान को आकाश में उड़ा दिया। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मन के समान तीव्र गति से चलने वाला वह विमान जिस अपरिचित स्थान पर गया, वहां संपूर्ण फलों से लदे हुए अनेक सुंदर वृक्ष थे। किलकों की कला की काकली उन वृक्षों की शोभा बढ़ा रही थी। और नीचे देखो, वहां पर ये क्या था, ये कौन था? ये स्वर्ग था। अक्सर के बाद वह दूसरे सुंदर प्रदेश में पहुंच गया। वहां हमने देखा अनुपम नंदन वन, पराजित सगन छा। ये कौन थी? ये सैकड़ों अप्सराएं, यक्ष, गंधर्व आदि ये सब। ये देखा तो वहां महाभाग इंद्र भी थे। ये महास्वर्ग ब्रह्मलोक में काल ने एक और बना रखा है, उसको ये ओम नाम के जाप करने वाले योगी इस महास्वर्ग में पहुंच जाते हैं। इस देवी भागवत महापुराण को आगे समझने से पहले हमने इस ब्रह्मांड का चित्र देखना होगा। इसके बाद आपके तुरंत समझ में आएगा। ये एक ब्रह्मांड का चित्र आप देखिएगा। ये स्थान है ब्रह्मलोक। ये जो स्थान है ये ब्रह्मलोक कहलाता है। ये एक ब्रह्मांड है। पहले ये देखिएगा, इसमें यही काल तीन रूपों में रहता है। ये महाविष्णु रूप में, और ये महाशिव रूप में, और यहाँ महाब्रह्मा रूप में, और यहाँ पर ये शेरा वाली प्रकृति देवी भी रहती है। ये इसका भी एक कोने में अलग स्थान है इसी ब्रह्मलोक में। और यहीं पर एक स्वर्ग लोक बना रखा है, इंद्र का लोक, अलग इंद्र जो है इस स्थान पर सबसे पहले एक कोने में। ये बहुत लंबा चौड़ा है। और यहाँ पर यहाँ पर आते हैं ये ब्रह्मा विष्णु महेश, और ये पहले ब्रह्मा लोक में आते हैं। पहले ब्रह्मा को देखता है, ब्रह्मा दूसरा नजर आता है, फिर इधर फिर विष्णु के लोक में आते हैं, फिर माया के पास आते हैं। ये अभी देव भागवत महापुराण आपको आगे सिद्ध करेगी। असीम कृपा प्रभु की हुई है भक्तात्माओं अपने ऊपर कि ये शास्त्रों में छुपी हुई सच्चाई समाज के सामने आ रही है, और इसी की तलाश करके योग जन वेदों का अध्ययन कर मर गए, क्योंकि उनको सूक्ष्म वेद का ज्ञान नहीं था। और सूक्ष्म वेद के ज्ञान बिना ये बात समझ में नहीं आ सकती। ये स्वयं कबीर परमेश्वर ने ही स्वयं आकर अपनी वाणी, साधारण वाणी के द्वारा सरल भाषा में इस वेदों का भी और गीता जी का एक सत्य ज्ञान दिया था। लेकिन वो साधारण भाषा होने के कारण हम उसको यकीन नहीं कर पाए उन पर। अब इंद्र महा स्वर्ग से आगे, यानी इंद्र के लोक से आगे ब्रह्मलोक की तरफ प्रस्थान किया। इतने में हमारा विमान तेजी से चल पड़ा और दिव्य धाम ब्रह्मलोक में जा पहुंचा।
संपूर्ण देवता उस नगर के सामने मस्तक झुकाया करते थे। वहां एक दूसरे ब्रह्मा विराजमान थे। उन्हें देखकर भगवान शंकर और विष्णु को बड़ा आश्चर्य हुआ। अब यहां देखना है कि दूसरा ब्रह्मा भी विराजमान थे वहां पर, और ये दास सिद्ध करना चाहता है आपको कि वो कौन है, आगे देखिएगा। इतने में मन के समान तीव्र गति से वह विमान तुरंत वहां से चल पड़ा और कैलाश के स्वर्ग शिखर पर पहुंचा। वहां क्या देखा कि हमने विमान के पहुंचते एक भव्य भवन से त्रिनेत्र धारी भगवान शंकर निकले। एक शंकर और निकला। वे नंदी वृषभ पर बैठे थे। उनके 5 मुख थे और 10 भुजाएं थी। मस्तक पर चंद्रमा आदि थे। उसके बाद आगे देखो, अक्षण भर के बाद वही विमान उस शिखर से विपौन के समान तेज चाल से उड़ा और वैकुंठ लोक में पहुंचा। उसी ब्रह्म लोक में एक विष्णु लोक बना रखा काल ने। ये देखो नीचे कि वहां पर कमल लोचन श्री हरि विराजमान थे। कमल लोचन श्री हरि विराजमान थे, अर्थात एक विष्णु और वहां पर था। अब ये तीनों देवता विमान में बैठे हुए जा रहे हैं और दूर से देख रहे हैं, एक ब्रह्मा और है, एक विष्णु और है, एक शिव और है। उसके बाद कहते हैं कि ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि हमारा विमान बहुत तेज गति से चला और कहां पहुंचा, जहां पर एक बहुत सुंदर औरत बैठी थी, और उसको देख करके हमने सोचा कि ये कौन है, ये देवी कौन है। अब ब्रह्मा जी आगे बता रहे हैं कि इतने में पवन से बातें करता हुआ वह विमान तुरंत उड़ गया। आगे अमृत के समान मीठे जल वाला समुद्र मिला। उसमें फिर आगे चलिए, उसमें एक मनोहर द्वीप था और वहां पर यह देखिएगा एक मंगलमय मनोहर पलंग बिछा था। उस पलंग में सुंदर रत्न जड़े थे। और वहां कौन थे, ये देखिए नीचे, उस पे एक औरत बैठी थी। वह ऐसी प्रभावपूर्ण देवी थी मानो करोड़ों बिजलियां एक साथ चमक रही हो। अत्यंत सुंदर मुख, लाल लाल दांत और करोड़ों लक्ष्मियों से भी अधिक वह सुंदर थी। अब वैसी सुंदरी स्त्री को मैंने कभी नहीं देखा था। पास में अनेकों साधक बैठकर हरियम इस मंत्र का जाप कर रहे थे। अब ये मंत्र हैं जो हम देते हैं, ये वास्तव में 5 मंत्र हैं अलग से, यहां देखना। उसके हजारों नेत्र, हजारों हाथ, हजारों मुख आदि आदि। हम आपस में कहने लगे, यह सुंदरी कौन है। हम आपस में वही ठहरे रहे और आपस में कहने लगे कि ये सुंदरी कौन है, इसका क्या नाम है। हम इसके विषय में बिल्कुल अनभिज्ञ हैं। अपनी माँ के बारे में भी तीनों देवताओं को नहीं मालूम। दूर से देखने पर वे कितनी सुंदर प्रतीत हो रही है, यहां देखना आगे। फिर तब भगवान विष्णु ने, ये देखो, नारद यो संदेहग्रस्त होकर, हम लोग वहां रुके रहे, विमान से उतर गए। तब भगवान विष्णु ने उस चारों सिहिनी भगवती को देखकर विवेक पूर्वक निश्चय कर लिया कि ये भगवती जगदम्बिका है, वो प्रकृति है, ये हमारी माँ है। तब उन्होंने कहा कि ये ही भगवती हम सबकी आदि कारण अर्थात माता है। महाविद्या और महामाया इन्हीं के नाम है। ये पूर्ण प्रकृति है। ये देख लो, ये प्रकृति इनकी ब्रह्मा विष्णु महेश की माँ है। और यहां स्वयं बताते हैं, ये भगवान विष्णु कह रहे हैं कि मैंने जब देखा था, मैं छोटा सा था, प्रलय वर्ण में मुझे दर्शन हुए थे इस देवी के। उस समय मैं छोटा सा था। ये वही संपूर्ण संसार की कारण है, ये वही देवेदना है जिनके पर्यावरण में, अर्थात जो पानी ही पानी था, मुझे दर्शन हुए थे। उस समय मैं बालक रूप में था। विष्णु जी कह रहे हैं मैं बालक रूप में था।
ये वही देवी भागवत महापुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। भक्तात्मा, अभी तक हमारे अधूरे गुरु, जब हम उनसे प्रश्न किया करते थे कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है, वो कहा करते ये तो अजर है, अमर है, इनके कोई माता पिता नहीं है, ये तो अजन्मा है। और ये स्वयं देवी भागवत महापुराण में स्वीकार करते हैं कि हम तो जन्म मरण में है, मैं ब्रह्मा विष्णु और रुद्र, हम तो जन्म मरण में है, तुम ही नित्य हो, तुम ही अविनाशी हो, हम अविनाशी नहीं है। अब देखिएगा आपके सामने से प्रकाशित तीसरा स्कंद ही चल रहा है, यहां ये चल रहा है तीसरा स्कंद। अब ये पढ़ते पढ़ते हमारे यहाँ पर तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये संसार तुम्हारे से ही उत्सित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर, विष्णु स्वयं कह रहा है, मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव और तिरोभाव हुआ करता है। आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु। हम तो मृत्यु और जन्म में हैं, ये ध्यान से देखो। और केवल तुम ही नित्या हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। ये फिर देखना भक्तात्माओं, विष्णु जी कह रहे हैं मैं विष्णु, ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव और तिरोभाव हुआ करता है। आविर्भाव माने जन्म, तिरोभाव माने मृत्यु। केवल तुम ही नेता हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। ये प्रकृति शब्द आपको गीता में काम आएगा, जब ये दास आपको बताएगा कि ब्रह्म और प्रकृति से तीनों गुणों की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा विष्णु महेश की, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की। ये वही देवी भागवत महापुराण है, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित। यहां देखो, श्री भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं, तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए। और फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर भी तुम्हारी संतान हुआ। अब दोनों बात सिद्ध होगी ब्रह्म आत्माओं। विष्णु भी प्रकृति से उत्पन्न हुआ, ब्रह्मा भी, और शिव ये तमोगुण शिव। अब वहां देखना, रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी बताएगा दास आपको, मैं तमोगुण लीला करने वाला शंकर भी तुम्हारी संतान हुआ। अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। अब ये ध्यान से पढ़ो भक्तात्मा, ये वही देवी भागवत महापुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित। संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चिमन लाल गोस्वामी। अब आपके सामने ये स्पष्ट हुआ कि ये प्रकृति देवी और ये ब्रह्म काल, इनसे ब्रह्मा विष्णु और शिव की उत्पत्ति हुई। और जिनको हम अजर और अमर कहा करते थे, वो हमारे ही शास्त्रों में प्रमाणित है कि ये अनित्य है, ये तो नाशवान और जन्म और मरण के अंदर है। अब इन बातों का ज्ञान होने से ही हमें स्पष्ट ज्ञान होगा कि पूर्ण परमात्मा कौन है। अब उसके बाद क्या होता है, काल ने, ब्रह्म ने कहा था कि जब ये बच्चे सियाने हो जाएं, इन तीनों को सागर मंथन पर भेज देना और वहां पर जो वस्तु निकले इनको देना। सबसे पहले अब देवी ने क्या किया कि तुम तीनों अब विमान पर बैठो और जाओ अपने अपने स्थान पर, ये विमान तुम्हें वहां छोड़ देगा। ब्रह्मा को ब्रह्मालोक में, जैसा भी आपने ब्रह्मांड का चित्र देखा था, अलग से ब्रह्मालोक, विष्णुलोक, शिवलोक बने हुए हैं। इस ब्रह्मांड में ये पहले ही रचित है और इनको ऐसे ही एक बहुत लंबे चौड़े समुद्र पर, जल के समुद्र पर, वहां अपनी शक्ति से रखा हुआ था।
किनको? ब्रह्मा विष्णु महेश को। तब ये तीनों अपने अपने लोक में पहुंचे। फिर आदेश हुआ प्रकृति देवी का कि तुम तीनों अब सागर मंथन करो। तीनों ने मिलकर सागर मंथन किया। इस ब्रह्म भगवान ने, काल भगवान ने पहले ही समुद्र के अंदर एक कूर्म का रूप धारण करके अपने ऊपर सुमेरु पर्वत को टिका लिया और उसमें इन जाकर तीनों ने शेष नाग के उसे रस्से थे उसका मंथन किया, ऐसे जैसे पहले पुराने समय में दूध रिड़कते थे ऐसे। उसमें से वेद निकले। वेदों को ब्रह्मा ने पढ़ा और वेदों में पाया कि पूर्ण परमात्मा कोई और है जिसने सृष्टि रची हुई है, वही जग का करता है, उसकी उपासना करनी चाहिए, वो आकार में है। उससे पहले ये तीनों बालक अपनी मां से पूछा करते थे कि मां हमारा पिता कौन है। तब ये प्रकृति देवी कहा करती थी कि तुम्हारा कोई पिता नहीं, कोई तुम्हारी मां नहीं, मैं ही तुम्हारा पिता और मैं ही तुम्हारी मां हूं। क्योंकि काल भगवान ने, ब्रह्म ने, उस महाब्रह्मा महाविष्णु महाशिव रूप में रहने वाले उस गुप्त काल ने प्रकृति देवी को सख्त आदेश दिए थे कि मेरा भेद मत बताना, और बता भी देगी तो मैं किसी भी योग विधि से, किसी वेद विधि से नहीं प्राप्त हो सकता। मैं किसी को आकार रूप में कभी दर्शन नहीं दूंगा, अपने वास्तविक स्वरूप में कभी दर्शन नहीं दूंगा, अर्थात मेरे लोक में ये कोई नहीं आ सकता। तो प्रकृति देवी इसलिए कहा करती थी कि बेटा तुम्हारा कोई बाप नहीं, कोई मां नहीं, मैं ही तुम्हारा पिता, मैं ही तुम्हारी मां हूं। जब ब्रह्मा ने पढ़ा कि वेदों में लिखा है कि परमात्मा कोई और है, सृष्टि रचनहार, और उसको पाया जा सकता है ओम नाम के जाप से, ऐसा उसने सोचा कि ओम का नाम लिखा है और ध्यान लगाऊंगा, मेडिटेशन को अधिक करूंगा, प्रभु प्राप्ति होगी। तब ब्रह्मा ने कहा कि मां आप कहा करती थी कि हमारा कोई पिता नहीं, वेदों में लिखा है कि परमात्मा आकार में है और वही पूर्ण परमात्मा इस सारी सृष्टि का रचनहार है। उसके पाने का ओ मंत्र भी लिखा है, यही मंत्र है जो उसको पाने का, ऐसा ही होगा। ऐसा विचार करके ब्रह्मा ने कहा कि मैं पिता के दर्शन करूंगा। माई ने कहा कि बेटा वो तुम्हें कभी दर्शन नहीं देगा, तुम्हारा पिता। ब्रह्मा ने कहा कि मां अब आपकी बातों पर विश्वास नहीं होता, मैं पिता की तलाश करूंगा, अर्थात परमेश्वर को ढूंढूंगा। माई ने कहा कि यदि तुम्हें पिता नहीं मिला तो क्या करेगा? ब्रह्मा ने कहा कि मैं फिर वापस नहीं आऊंगा, दर्शन नहीं दूंगा आपको। ऐसा सोचकर, ऐसा कहकर ब्रह्मा वहां से चल पड़ा। एकांत स्थान पर जाकर 4 युग तक मेडिटेशन किया, ध्यान किया, ओम नाम का जाप किया। प्रभु प्राप्ति नहीं हुई। अब शर्मिंदा वापस नहीं आ रहा है। तब आकाशवाणी काल ने की प्रकृति देवी को कि सृष्टि प्रारंभ करो, जीवों की उत्पत्ति करो। तब प्रकृति देवी ने कहा कि तेरा जेठा बेटा, ज्येष्ठ पुत्र ब्रह्मा आपकी तलाश में हट करके गया हुआ है। तब निरंजन ने कहा कि मैं कभी किसी को किसी भी वेद विधि, वर्णित विधि से कोई दर्शन नहीं दूंगा, मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती, उसको वापस बुलाओ। तब प्रकृति देवी ने अपनी शब्द शक्ति से एक लड़की उत्पन्न की, उसका नाम गायत्री रखा और कहा बेटी जा ब्रह्मा को समाधि से उठा कर ला, उसको कहना कि तेरे बिना सृष्टि रचना अधूरी है और आप वापस चलिए। अब वो गायत्री देवी जब वहां पहुंची ब्रह्मा के पास, ब्रह्मा के चरण छुए, ब्रह्मा का ध्यान भंग हुआ। तब उसने देखा कि सामने एक लड़की खड़ी है। ब्रह्मा गुस्से में आकर कहता है कि तूने मेरा तप भंग कर दिया, तो कौन पापचारिणी आ गई
मैं तुझे श्राप देता हूं। तब उस गायत्री ने कहा कि पहले मेरी बात सुन लो और फिर मेरा दोष हो तो मुझे श्राप देना। मुझे मां ने भेजा है आपको लिवा लाने के लिए। आपके बिना सृष्टि रचना प्रारंभ नहीं हो रही, जीवों की उत्पत्ति नहीं हो रही, और आप वापस चलिए। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि गायत्री कैसे चलूं मैं मां के पास, मुझे शर्म लगती है, पिता के दर्शन हुए नहीं, और मैं कहकर आया था कि मां यदि पिता के दर्शन नहीं हुए तो मैं वापस नहीं आऊंगा, दर्शन नहीं दूंगा। ब्रह्मा ने कहा गायत्री से कि यदि तू मेरी झूठी गवाही देवे तो मैं चलूं कि पिता के दर्शन अर्थात प्रभु की प्राप्ति हो गई। गायत्री ने कहा कि एक और गवाह तैयार करते हैं। गायत्री ने अपनी सब शक्ति से एक और लड़की उत्पन्न की, उसका नाम पहुपवती रखा। दोनों ने ब्रह्मा की झूठी गवाही देने की स्वीकृति दे दी। तीनों के तीनों माता के पास, प्रकृति देवी के पास आ गए। प्रकृति देवी ने पूछा कि ब्रह्मा तुझे पिता के दर्शन हुए? ब्रह्मा ने कहा हाँ मां, मुझे पिता के दर्शन हुए। तो देवी ने पूछा कैसे प्रमाणित हुआ? ब्रह्मा ने कहा कि दोनों से पूछ लो, इनके सामने मुझे दर्शन देकर के पिताजी गए हैं। तब उन दोनों से पूछा, प्रकृति देवी ने, गायत्री और पहुपवती ने स्वीकृति दी और कहा कि हाँ हमारे सामने ब्रह्मा को दर्शन दिए, पिता ने दर्शन दिए। बड़ा तेजो में शरीर था, ऐसे तुक्के मारे। तब प्रकृति देवी के मन में ये आया कि ये काल दोगला है, ये ब्रह्म तो दोगली बात कर रहा है। मेरे को कहता है मैं कभी किसी को दर्शन नहीं दूंगा, मैं कभी व्यक्त रूप में प्रकट नहीं होऊंगा और गुप्त रूप में सर्व कार्य करता रहूंगा, और इनको दर्शन दे दिए। ऐसा सोचकर अक्षुब्ध होकर, नाराज होकर दूर जा बैठी और कहती है कि मैं नहीं तेरे इस कार्य को कर सकती, संभाल अपने डमडमे ने। मुझे कुछ कहता है और इनको दर्शन दे दिए हैं। तब आकाशवाणी काल भगवान ने क्षर पुरुष ने की कि प्रकृति देवी ये झूठ बोल रहे हैं, मैंने कोई दर्शन नहीं दिया। तब वो करड़ी होकर, गुस्से में होकर और आई और कहा कि नादानो तुम झूठ बोल रहे हो, आकाशवाणी हुई है परमात्मा की। वो कहता है कि मैंने कोई दर्शन नहीं दिए। तब वो हंसने लगे और ब्रह्मा ने कहा कि मां मुझे शर्म आ रही थी आपके पास आने में, क्योंकि पिता के दर्शन हुए नहीं थे, और मैं उस समय ये कहकर गया था कि मैं आऊंगा नहीं यदि पिता के दर्शन नहीं हुए तो, इसलिए हमने ये झूठ बोलने की स्कीम बनाई। तब प्रकृति देवी ने, इस शेरा वाली दुर्गा ने तीनों को श्राप दे दिया, ब्रह्मा तेरी पूजा जग में नहीं होगी और तेरे ही वेदों के पढ़ने वाले तेरे वंशज तेरे ही तरह सच्चाई नहीं कहा करेंगे। विद्वान जो हो जाएंगे उनको सही ज्ञान तो होगा नहीं, लेकिन झूठ बोलने पर तुले रहा करेंगे और सत्य ज्ञान ना होते हुए भी वो ज्ञान प्रचार करते रहेंगे और दुनिया को गुमराह किया करेंगे। पर उसको गायत्री को श्राप दिया कि तू गाय बनेगी, तेरे कई पति होंगे जैसे सांड, और पहुपवती को श्राप दिया कि तू गंदी स्थान पर उत्पन्न होने वाली जड़ी बूटी बनेगी। जब तीनों को श्राप प्रकृति दे चुकी, तब काल भगवान ने आकाशवाणी की, उस प्रकृति देवी को ही सुनाई दी वो कि तूने ये अच्छा नहीं किया दुर्गा, इनको श्राप नहीं देना था, तू संविधान को अपने हाथ में नहीं ले सकती, ये सब मेरा कार्य है, अब मैं तुझे श्राप देता हूं। तू भी द्वापर युग में द्रौपदी बनकर जाएगी, तेरे 5 पति होंगे। ऐसा श्राप पाकर के प्रकृति कहने लगी, निरंजन तेरे वश होगी, मैं अपने पिता से, अपने मूल मालिक से बिछुड़ गई, अब तू कुछ भी नाच नचा दे, यदि मैं इन बच्चों को नहीं डांटूंगी, नहीं धमकाऊंगी तो ये कैसे कार्य सुचारू करेंगे, और मैंने इनको थोड़ा सा सजा दी तो तूने मुझे सजा दे दी।
ठीक है, नचा ले, नाच जैसे तू नचाना चाहता है। उसके बाद प्रकृति देवी विष्णु के पास गई, विष्णु के लोक में। विष्णु से कहा कि बेटा तू भी अपने पिता की खोज कर ले, कहीं फिर बाद में समाधि लगाकर बैठो और सृष्टि रचना में भंग होवे। विष्णु जी अपने पिता ज्योति निरंजन काल भगवान की तलाश में चल पड़े। कहां पहुंचे? शेषनाग के लोक में पहुंचे। और शेषनाग ने जब देखा कि तेरी जुरिडक्शन में यहाँ सबने अपनी अपनी सीमाएं बांट रखी हैं, कुत्ते ने अपनी बांट रखी है, राजाओं ने अपनी बांट रखी है, भैंसे ने अपनी बांट रखी है कि जो भी उस सीमा में आ जाए उसके साथ लड़ मरे, कट जाए और 2 दिन के मेहमान से भी। ऐसे ही शेषनाग ने जब देखा कि तेरी जुरिडक्शन में, तेरे राज्य की सीमा में ये कौन बेधड़क व्यक्ति आ रहा है, इसको कोई डर नहीं तेरा, ऐसे ही अपने 1000 फनों से शेषनाग ने बहुत जोर से पुंकारा छोड़ा विष्णु को भयभीत और सतर्क करने के लिए कि सावधान हो जा, तू कैसे निर्भीक होकर आ रहा है। ऐसे उस जहर का फुंकारा जैसे स्प्रे पेंट होया करे, ऐसे विष्णु जी का शरीर काला बन गया, जैसे धुंध हो जाकर उसके अंदर विष्णु छुप गया। शेषनाग के विष के फवारे तय विष्णु जी का शरीर विग्रह काला हो गया, सांवला हो गया। जब विष्णु जी ने देखा कि इस नादान कीड़े ने, इस नादान सर्प ने ये क्या जुल्म किया, मैंने इसका क्या बिगाड़ा था, मैंने तो इसको कुछ कहा भी नहीं था, इसने ऐसे मेरा स्वरूप बिगाड़ दिया, अब इसको ठीक करता हूं, इसको गढ़ता हूं। ऐसा सोचकर उस नाग को समाप्त करने के लिए विष्णु आगे बढ़ने लगा। उसी समय आकाशवाणी हुई ज्योति निरंजन की, काल की, कि विष्णु अब इसको कुछ मत कहे शेषनाग को, अगर ऐसे तुम लड़ने मरने लगे तो सृष्टि कैसे प्रारंभ होगी। अब इसको कुछ मत कहे, द्वापर युग में ये काली देह में हो जाएगा, जन्म लेगा, इसका अवतार होगा और तय उस समय कृष्ण बनकर जाएगा, उस समय इससे अपना बदला ले लेना। अब तू वापस जा और अपनी मां को स्पष्ट बता दे, झूठ मत बोलना, मैं कभी किसी को दर्शन नहीं दूंगा और ना ही मेरे कोई दर्शन कर सकता, किसी भी वेदों वर्णित विधि से, यज्ञ से, तप से, जप से नहीं कर सकता। यदि झूठ बोलेगा तो तेरा हाल भी ब्रह्मा जैसा हो जाएगा, वापस जा। ऐसा सोचकर, ऐसी आकाशवाणी सुनकर विष्णु जी वापस चल पड़े, मां के पास आए। माता ने पूछा, क्यों पुत्र, पिता के दर्शन हुए? विष्णु जी ने कहा, नहीं मां, मुझे दर्शन नहीं हुए। इस बात को सुनकर ये जगदम्बिका दुर्गा बड़ी प्रसन्न हुई और विष्णु को सीने से लगाया और कहा, पुत्र तू सतवादी होगा और तुझे मैं यहाँ पालन पोषण और स्थिति का विभाग देती हूँ और अब मैं तुझे अपनी कृपा से तेरे पिता के दर्शन कराती हूँ। देख शरीर में ध्यान लगाकर और पहुंच जा सहस्रार कमल में। सहस्रार कमल में जो ज्योत प्रकाश दिखाई दे रहा है वो 1000 ज्योतियां, बस ये तेरे पिता का स्वरूप है, ये ज्योत स्वरूपी निरंजन है। ऐसे इन सबको बहका रखा है। विष्णु जी अपने पिता के प्रकाश रूप में दर्शन करके बड़ा प्रसन्न हुआ। उस अंदर प्रकाश देख, ये मेडिटेशन करने वाले अंतिम उपलब्धि केवल ज्योत बताते हैं, वो ज्योत स्वरूपी वही तो काल है और उसी को देखकर सब प्रसन्न हो जाते हैं। उसके बाद यही माई शिव जी के पास गई, शंकर जी के पास गई। शंकर जी से कहा, बेटा तू भी अपने पिता की तलाश कर ले, तेरे 2 भाइयों को तो मिला नहीं। शिव जी ने कहा कि हे मां, जब मेरे 2 बड़े भाइयों को नहीं मिला पिताजी, तो मैं तो कोशिश ही नहीं करता, परंतु मां मेरी एक प्रार्थना है। तो माता ने कहा कि बोलो क्या चाहते हो? कि मुझे जन्म मरण रहित कर दे, मुझे अमर कर दे मां, मैं तो यही मांगता हूं आपसे। तब मां ने कहा, प्रकृति देवी दुर्गा ने कहा कि बेटा ये नहीं हो सकता, जो पैदा हुआ है इस 21 ब्रह्मांड में उसका जन्म होगा, जो जन्म हो गया उसकी मृत्यु होगी, जो पैदा हुआ उसकी मृत्यु होगी
और जो मर गया उसका पुनर्जन्म अवश्य होगा, चाहे किसी भी योनि में कर्म आधार पर वो चाहे। अमर नहीं कर सकती। पुत्र में एक विधि बता सकती हूँ जिसके कारण तेरी आयु सबसे ज्यादा हो जाएगी। भगवान शिव ने कहा कि माँ ऐसी ही कृपा कर दो। तब देवी ने कहा कि पुत्र तू ज्यादातर मेडिटेशन करया करे, और मेडिटेशन करते करते अपने श्वासों को, प्राणों को 10वें द्वार पर स्थिर कर दिया कर। श्वास कम से कम आने दिया कर और ठंडे क्षेत्र में रहा कर ताकि तेरा शरीर खराब ना होए। उसके बाद भगवान शिव ज्यादातर ध्यान समाधिस्थ रहते हैं और अपने श्वासों को रोक लेते हैं। श्वासों के आधार पर ही ये सब प्राणियों की आयु निर्धारित है। उसके बाद फिर इन तीनों से कहा कि तुम जाओ सागर मंथन करो। पहले माई ने कहा कि तुम मेरे से सृष्टि रचना करो, मुझे ही पत्नी बनाकर तुम तीनों यहाँ के सृष्टि रचना करो। तब इन तीनों ने कहा, हे माँ, माता नार पुत्र की होई, हे जननी ये कहाँ अगत होई। तब माँ ने कहा कि बेटा मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी और ये देख रही थी तुम भी अपने पिता की तरह ही ऐसे हो या तुम्हारे अंदर कोई विवेक है। ठीक है, तुम जाओ फिर सागर मंथन करो। अब दूसरी बार फिर सागर मंथन किया। जब सागर मंथन किया उसमें 3 रूप माई नहीं अपने बनाए इस दुर्गा ने। ये सिद्धि होती है, एक सिद्धि वो चोलेदार है, चोले माने शरीर। 3 रूप बनाए और 3 लड़कियों के रूप में बाहर आई। वो तीनों के तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश एक एक लड़की को लेकर के, तीनों लड़कियों को लेकर के माँ के पास आए। माता ने पूछा कि पहले कौन सी निकली थी, कि ये, उसका नाम सावित्री रखा, वो ब्रह्मा से व्याधी। दूसरी का नाम लक्ष्मी रखा, वो विष्णु से व्याधी। और तीसरी का नाम उमा रखा, वो शिव से शादी कर दी। और तीनों से कहा कि अपनी अपनी पत्नियों को लेकर अपने अपने लोक में जाओ और अब ये सृष्टि प्रारंभ करो। यहां से ये काल सृष्टि प्रारंभ हुई। अब इसी का प्रमाण आपको देवी भागवत महापुराण में देता हूं, तीनों की शादी का। अब देखिएगा, वही श्रीमद देवी भागवत महापुराण, केवल हिंदी, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, और इसी का वही 3रा स्कंद चल रहा है। इसमें देखिएगा यहाँ पर, इस प्रकार मुझसे आज्ञा देकर प्रसन्न वदना भगवती जगदम्बा ने भगवान विष्णु से कहा, विष्णु मन को मुग्ध करने वाली इस महालक्ष्मी को लेकर अब तुम भी पधारो। महालक्ष्मी से ब्याह कर दिया, यह सदा तुम्हारे वक्षस्थल में विराजमान रहेगी, इसमें किंचित मात्र संदेह नहीं। और फिर बताया कि तुम सतोगुण हो, तुम एक महान पुरुष हो, तुम्हारे पास सतोगुण की प्रधानता रहनी चाहिए, तुम अर्थात तुम सतोगुण हो। अब फिर आगे देखिए, ब्रह्मा जी कहते हैं, देवी ने कहा, शंकर मन को मुग्ध करने वाली महाकाली गौरी नाम से विख्यात ये उमा है, तुम इसे पत्नी रूप से स्वीकार करो। तीनों का ब्याह कर दिया। कैलाश की रचना करने के वहीं रहो, एक यहाँ नकली कैलाश और बना रखा है इस शिवलोक में। तुम्हारी लीला में तमोगुण की प्रधानता रहेगी, सतोगुण रजगुण गौण रहेंगे, ये गुप्त रहेंगे, और वास्तव में तुम तमोगुण है। अच्छा, फिर आगे देखना, यहां फिर कहा, ब्रह्मा जी बोले, कहते हैं कि इस प्रकार कहकर भगवती जगदम्बिका ने हमें विदा कर दिया। उन्होंने शुद्ध आचार वाली शक्तियों में से भगवान विष्णु के लिए महालक्ष्मी को, शंकर के लिए महाकाली को, मेरे लिए महासरस्वती अर्थात सावित्री को पत्नी बनाने की आज्ञा दे दी। अब तीनों का ब्याह कर दिया। दूसरे स्थानों पर हम तीनों की पुरुष रूप से प्रतिष्ठा हुई, ये फिर हम भगवान बन गए 3 लोग के। अब ये ऐसे काल सृष्टि प्रारंभ हुई। अब इसी का प्रमाण आपको
गीता जी में देता हूं। अब देखिएगा, श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, और इनके टीकाकार हैं श्री जय दयाल गोविंद का, श्री जय दयाल गोविंद का। और ये सबसे पहले अध्याय नंबर 14 का प्रथम श्लोक सुनिए इन्हीं की भाषा में। वैसे तो इन महापुरुषों को विशेष ज्ञान नहीं था, कोशिश की इन्होंने सरलार्थ करने की ढंग से, परंतु सूक्ष्म वेद का ज्ञान न होने से अधूरा पुधूरा ही किया। फिर भी जहां तक इनकी बुद्धि काम की उन्हीं के आधार पर बताता हूं कि ज्ञानों में भी अति उत्तम परम ज्ञान को फिर कहूंगा, जिसको जानकर सब मुनिजन संसार से परम तर मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हो गए। कि अब ये ज्ञान समझ में आ गया ना कि काल कौन है। अब ये ब्रह्म भगवान स्वयं ही कह रहा है कि अब वो उत्तम ज्ञान तुझे फिर बताऊं अर्जुन, जिसको समझ गए और फिर मेरे जाल से सब निकलने की चेष्टा कर जाते हैं, करते हैं, वो निकल जाते हैं। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।